वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए बजट को पेश कर दिया। सबसे बड़ा हाईलाइट अब तक आप तक पहुंच ही गया है कि 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस छूट के अलावा भी बजट में काफ़ी कुछ चीज़ें थी। आप जानते ही हैं कि साल के अगले हिस्से में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां से आने वाली पार्टी जदयू एनडीए की साथी है जो केंद्र में सरकार चल रही है। तो क्योंकि गठबंधन में साथी हैं और चूंकि बीजेपी को वहां चुनाव लड़ना भी है, इसलिए बिहार को लेकर के विशेष घोषणाएं हुई बजट में। इन्हीं के बारे में हमें हिमांशु बताने वाले। हिमांशु, बिहार के लिए, मिडिल क्लास के लिए तो पूरे देश के लिए ही एक अच्छा बजट रहा, लोग बड़े खुश हैं उनको जो छूट मिली, लेकिन बिहारियों के लिए एक खास घोषणा थी, तो उनके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताइए कि क्या क्या मिला है बिहार को। अच्छा, तो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहूँगा, मैं इसको बजट डे नहीं बिहार डे कहना चाहता हूँ। मतलब ये पूरा का पूरा बिहार सेंट्रिक दिखा, एक बजट का बड़ा हिस्सा बिहार पे था। तो मतलब अगर शुरुआत से ही मैं बात करूं तो जब सबसे शुरू जो सुबह हम लोग देखते हैं वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय से बाहर निकलती हैं, टैब पकड़ के फ़ोटो खिंचाती हैं, उसी टाइम ही लोगों को ये अंदाज़ा लग गया था कि ये बिहार डे होने वाला है। वित्त मंत्री ने एक साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी की जिक्र हर बजट में होता है। मिथिलांचल जो प्रिंट वाली जो साड़ी होती है, मिथिलांचल जिसमें मिथिला आर्ट था, वो साड़ी उन्होंने पहनी थी। 2 महीने पहले वो मिथिला हाट गई हुई थी। दुलारी देवी करके एक पद्मश्री अवार्डी एक आर्टिस्ट हैं बिहार की, उन्होंने ये पेंटिंग मिथिला हाट के दौरान वित्त मंत्री को गिफ्ट किया था। कहा था कि जिस दिन आप बजट पेश करेंगे उस दिन ये साड़ी पहनिएगा, और आज सुबह उन्होंने पहना और उसी से लोगों को समझ में आ गया कि आज बिहार के लिए कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वैसे भी बीजेपी, क्योंकि इसमें चुनाव का भी काफ़ी असर है, चुनाव जो होने अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, और चिराग पासवान और जो नीतीश कुमार हैं वो पीएम मोदी के लिए खास हैं अभी, उनको इर्द गिर्द रख कर चुनावी बजट के हिसाब से उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं। सबसे पहली जो बात हो रही है वो मखाना को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मखाने से भी जो ज़्यादा उन्होंने चिराग पासवान जो हैं हमारे, जो मोदी सरकार में अभी भी मंत्री हैं, उनको लेके उन्होंने घोषणाएं की। चिराग पासवान लगातार बार बार बिहार में कह रहे थे, सरकार से भी दलील दे, मतलब गुजारिश कर रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए और बिहार के जो किसान हैं उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए। सबसे मेन घोषणाएं वो इन्हीं को लेकर इस बार बजट में रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, NIFTEM, ये बनाने का सरकार का प्लान है। इस पे सबसे ज़्यादा सरकार इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके तहत जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो लगाई जाएंगी ताकि जो किसान हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, उनको एक संगठित रखा जा सके, और ये जो इंस्टीट्यूट है इसके ज़रिए जो कौशल विकास की बात करती मोदी सरकार, उसको भी प्रमोट किया जा सकेगा। दूसरा ऐलान जो किसानों के हित में ही जो सरकार ने किया है वो मखाना बोर्ड को लेकर है। सबसे ज़्यादा बात आज बजट को लेके या फिर सभी जगह पे इसी मखाना बोर्ड को लेकर हो रही है। आप देखेंगे इस जो पूरे बजट में अगर बिहार की भी बात हुई है तो जो मिथिलांचल एरिया है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब ये सिर्फ बिहार में भी अगर बोलेंगे तो मिथिलांचल ही है। तो मखाने को लेकर भी बात की गई है। मिथिलांचल का जो एरिया है, जो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, ये वाला जो एरिया है जो मखाना के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे सीतामढ़ी इलाके में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, FPO बनाए जाएंगे ताकि किसानों को संगठित किया जा सके। जो दरभंगा है वहाँ पहले से ही सरकार ने मखाना रिसर्च सेंटर तैयार करके रखा हुआ है। अब इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहती है सरकार, क्योंकि मतलब हाल के सालों में हमने देखा है कि मखाना को सुपर फूड की तरह प्रमोट किया गया है देश विदेशों तक जो मखाना है, और एक हिसाब से कहें तो भारत में जितना भी मखाना का प्रोडक्शन होता है उसका करीब 90% बिहार के इसी मिथिलांचल एरिया से ही आता है। तो सरकार अब चाह रही कि इस कैश क्रॉप से और ज़्यादा कैश कमाया जा सके, किसानों को हित हो सके, तो FPO बनाए जाएंगे, किसानों को संगठित किया जाएगा। अब जो तीसरा जो है ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से किसानों के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिहार के लोगों के लिए, हम सब जानते हैं, मतलब बिहार आज भारत का हर एक स्टेट है जहाँ बिहार के आदमी रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, वो वहाँ काम करते हैं, कई तरह के प्रोफेशंस में जुड़े हुए हैं, और जब भी उनको किसी भी त्यौहार के लिए कभी भी जाना होता है सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिहार के लोगों को झेलनी पड़ती है। मतलब
3-3 महीने पहले से पूरे टिकट्स बुक होते हैं। तो एयरपोर्ट और जो कनेक्टिविटी की जो बात हो रही थी, बिहार में अभी 3 एयरपोर्ट हैं जो कनेक्टेड हैं, मतलब जहां से फ्लाइट्स पटना गया चल सकती हैं। दरभंगा। पटना गया दरभंगा, लेकिन दरभंगा की भी स्थिति थोड़ी सी आप जानते हैं डामाडोल। पिछले 3 दिनों से फ्लाइट चलती है, बहुत महंगा है। और पिछले 3 दिनों से एक भी फ्लाइट उड़ी भी नहीं है। मतलब अगर मौसम थोड़ा सा भी हिला तो मना हाथ उठा देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा। इस बीच सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना की बात की है। ग्रीन फील्ड्स एयरपोर्ट बनाए जाएंगे रक्सौल में और पूर्णिया में। तो इसमें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के साथ सीन ये है कि रक्सौल जो है वो मेरे ख्याल से मोदी सरकार इसको बॉर्डर जो स्ट्रॉन्ग करने वाली जो अपनी बात कर रही थी उससे कनेक्ट करना चाहती है। रक्सौल नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, तो एकदम बॉर्डर पे ही वो एयरपोर्ट तैयार करना चाहती है सरकार। और दूसरा है पूर्णिया की एक खास बात मैं आपको बता दूं। पूर्णिया जो एयरपोर्ट है, तो जो माउंट एवरेस्ट के लिए जो सबसे पहली जो ट्विन ओटर प्लेन जो उड़ा था वो इसी पूर्णिया से ही चला था। ये शायद 19 मुझे साल याद नहीं अच्छे से, 30-40 साल हो गए इसको लेकर। तो पूर्णिया को और स्टेबलाइज करना चाहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थापना के साथ। शायद इसको लेके मतलब सरकार अभी उतनी ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन चाहती है कि वो कुछ सालों में ही इसको स्टेबलाइज कर दे। ठीक है, टाइम नहीं बताया उन्होंने। और फिर जो कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो उसके कारण हर साल उसमें बाढ़ आती है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन सरकार बहुत सालों से, जैसे कि नीतीश कुमार भी हैं और फिर जैसे कि अपने चिराग पासवान भी हैं, वो लगातार ये बात कर रहे थे कि कोसी नदी को लेकर, उस इलाके की नहर को लेकर किसानों के लिए कुछ किया जाए। सरकार ने इस बजट में घोषणा कर दी है, नाम दिया वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। तो उसके जरिए जो मिथिलांचल क्षेत्र है उसमें 50,000 हेक्टेयर भूमि के लिए कनाल प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जो कोसी नदी का पानी है उसको उस कैनाल से डिस्ट्रीब्यूट करके किसानों को फायदा देने का प्लानिंग में है। अभी ये फिक्स नहीं कि सरकार इसमें कितना पैसा डालने वाली है। अब फिर जो आखिरी घोषणा बिहार को लेकर की गई है वो आईआईटी पटना को लेकर है। तो अब हालांकि आईआईटी पटना की जैसी बात हुई, सदन में हंगामा हुआ, सभी ने जो दरभंगा एम्स की बात छेड़ दी लोगों ने। दरभंगा एम्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि मतलब जमीन आ गई है, नहीं आई है, बन गया है, नहीं बना है। तो अब आईआईटी पटना की बात सरकार ने की है, पटना में भी सरकार आईआईटी बनाने वाली है। तो ये मुख्य घोषणा, तो ये कुछ मुख्य घोषणाएं बिहार को लेके थी। आपने बताया खाद्य प्रसंस्करण के लिए घोषणाएं की गई हैं, मखाना बोर्ड की बात है, एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे बिहार को, 2 बिल्कुल ग्रीन फील्ड हैं उसमें से, और एक कह रहे हैं कि पटना के लिए भी एक और एयरपोर्ट बनाया जाएगा, वो भी ग्रीनफील्ड ही होगा, एक नया प्रोजेक्ट बिहटा के पास में। तो कनेक्टिविटी का एक ये है, लेकिन एयरपोर्ट्स देना अच्छी ही चीज है, आपको एक माध्यम मिल जाता है वहां पे जाने का। लेकिन बिहार से जो लोग, ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनका एक बड़ा चंक ऐसा है जो रेल को ज्यादा पसंद करते हैं पहुंचने के लिए। तो उनको अगर कंफर्म बर्थ देने का अगर कोई रास्ता होता, कुछ नई पटरियां बिछाई जाती हैं, तो शायद बिहार को और अच्छा लगता जी। लेकिन एयरपोर्ट्स देना भी एक स्वागत योग्य बात ही है। और उसके बाद फिर आईआईटी पटना की तो बात है। तो बिहार में इन घोषणाओं को कैसे देखा जा रहा है? यदि आप बिहार से हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वित्त मंत्री का ये ऐलान कैसे लगे। बजट पर हमारे और प्रेजेंटेशन सभी आएंगे, उन सबको देखने के लिए आप बने रहिए खबर गांव के साथ।